जो हालात देख रहे हैं देश में वो चिंताजनक है। जिस रूप में एक तरफ राहुल गांधी जी को 5 दिन तक 50 घंटे पूछताछ की गई, वो भी आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। और राहुल गांधी ने भी जिस रूप से ईडी को फेस किया वो भी बेमिसाल है। 50 घंटे लगातार पूछताछ करना, लंच में जाने से भी अलाउ नहीं करना, 12:30 पौने 1 बजे तक रात को रोके रखना, ये तमाम जो रिकॉर्ड बन रहे हैं पहली बार बन रहे हैं। और ईडी के अंदर भी और ईडी के बाहर भी जिस प्रकार पुलिस का रवैया था वो भी बेमिसाल था। आज तक ऐसा रवैया पुलिस का कभी सामने नहीं आया। पॉलिटिकल मोमेंट होते हैं और उसको फेस करती विपक्षी पार्टी है। ये पहली बार है कि पुलिस टारगेट कर कर के कांग्रेस नेताओं को, विशेष रूप से महिला कांग्रेस के नेताओं को, हमारे वरिष्ठ नेताओं को चुन चुन करके उनके साथ मिसबिहेव किया गया। कई जगह पिटाई भी हो गई। और जिस प्रकार पूरे दिल्ली के बॉर्डर पे ले जाया गया उनको थानों के अंदर, रात को 12-1 बजे छोड़ा गया, ये तमाम पहली बार पुलिस का आतंक देख रहे हैं हम लोग। और ये एक चिंता की स्थिति है। मैं समझता हूँ ये पुलिस का रिहर्सल है देश के लिए कि जब तानाशाही आएगी पूरी तरह तब किस प्रकार का व्यवहार होगा, किस प्रकार हमें करना है, उसका रिहर्सल करने का पुलिस को जो मौका दिया गया वो बहुत खतरनाक है। ये कोई दुश्मनी नहीं होती है राजनीति के अंदर। अपना अपना काम करते हैं, पक्ष विपक्ष ले आते हैं, कोर्ट अरेस्ट देते हैं। जो विपक्ष होता है वो खुद अपना आप को समर्पित करता है अरेस्ट के लिए, उसको कहते हैं कोर्ट अरेस्ट। इस केस के अंदर खुद आगे आके हम गिरफ्तारी दे रहे थे, उनको व्यवहार वैसे ही करना चाहिए था जो आज तक होता आया है, सरकारें किसी की रही हो। पहली बार है कि उनके साथ में दुश्मनों की तरह व्यवहार किया गया, जैसे कि देश के नागरिक नहीं हैं। वही माहौल देखने को मिला 5। मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके मेहनत को, उनके हौसले को, क्योंकि उन्होंने भी 5 दिन तक जो संघर्ष देखा है जिस रूप में, और जो उनकी पिटाई भी हुई है कई जगह पर, दुर्व्यवहार भी हुआ है, हमारे सामने टीवी में देख रहे थे, इसमें सोशल मीडिया में देखा हमने। और तो और इतिहास में ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि आप कांग्रेस के हेडक्वार्टर में जाके आप अंदर घुस जाए पुलिस और पिटाई करके बाहर लाए, मीडिया वालों को भी और आम लोगों को भी। ऐसा भी संभवतः कभी नहीं हुआ। और मैंने कहा कि ये फेडरल स्टेट हुए देश, सरकारें अलग अलग पार्टियों की होती है। अगर आपके दिल्ली के व्यवहार को देख करके राज्य सरकार में भी जो विपक्ष होता है वो बीजेपी होती है, आंदोलन करती, अभी भी आंदोलन किया राजस्थान के अंदर, तो क्या हम लोग भी आपकी तरह बीजेपी के जो हेडक्वार्टर स्टेट के अंदर है उसके अंदर हमारी पुलिस घुसे, दुर्व्यवहार करे, कार्यकर्ताओं को पीट के बाहर निकाल दे, ये शोभा देता है क्या? अच्छा है क्या? ये कौन सी परंपरा पैदा कर रहे हैं लोग? बहुत खतरनाक की परंपराएं स्थापित कर रही है बीजेपी। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है। मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूँगा, 50 साल का मेरा अनुभव राजनीति का है। 42 साल मुझे पार्लियामेंट में आए हुए हो गए। 5 बार मैं मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा हूँ इंदिरा गांधी के साथ में।
राजीव गांधी के साथ में, नरसिम्हा राव जी के साथ में। 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ, 3 बार AICC का महामंत्री रहा हूँ और तीसरी बार मुख्यमंत्री हूँ। ये मैं इसलिए मेरा बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि वहाँ पर रिमाइंड करा दूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ही सोच समझ के बोल रहा हूँ। जो पूरा देश सुन रहा होगा, युवाओं को सुनना चाहिए विशेष रूप से। देश की दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, देश की दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। इस रूप में आज ये पूरा मुल्क चल रहा है जो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। इसको हमें समझना पड़ेगा और इसका मुकाबला कैसे करें। जब तक जनता साथ नहीं देगी तब तक राजनीतिक पार्टियां अकेली कुछ नहीं कर सकती। जनता को सत्य का साथ देना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। और सत्य कांग्रेस के साथ में, क्योंकि कांग्रेस की प्रोग्राम, पॉलिसी और प्रिंसिपल इस संविधान के साथ में मिले हुए हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कांग्रेस के जो प्रोग्राम, पॉलिसी या प्रिंसिपल है वो, और जो देश के स्थिति है हमारी, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जातीय वर्गों के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग यहाँ रहते हैं, इन सबको साथ लेके चलना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है जो आज तक 70 साल तक कांग्रेस चलती गई। इतने देश एक रहा, अखंड रहा, पाकिस्तान की तरह तानाशाही शासन नहीं आया। धर्म के नाम पे जो आज राजनीति चल रही है उसके लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, ये हमें रिमाइंड करना पड़ेगा आम जनता को भी कि धर्म के नाम पे ही आज़ादी के वक्त में 2 टुकड़े हुए थे देश के, हिंदुस्तान, पाकिस्तान बना था। तो पाकिस्तान तो एक धर्म के लोगों का मुल्क था, हमारा मुल्क सर्वधर्म समभाव की भावना वाला मुल्क था। तो क्या कारण है कि हम तो एकजुट रहे, एक अखंड रहे। चाहे इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी के ज़माने में, राहुल जी तो बहुत बच्चे थे उस वक्त में, उन्होंने देखा अपनी दादी को भी और पिताजी की शहादत को देखा। पर राजीव गांधी जिस प्रकार शहीद हो गए, सरदार बेन सिंह जी ने नाबूद कर दिया उन्होंने आतंकवादियों को, आखिर में वो भी शहीद हो गए। कितने लोग शहीद हुए थे आपको मालूम है, कितनी घटनाएं आती थी उस जमाने के अंदर। तो मैं पूछना चाहूँगा इन बीजेपी के, RSS के नेताओं से, आप किस हिंदू धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते रहोगे। उदाहरण हमारे सामने है, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमसे अलग हुआ धर्म के नाम पर। तो क्या कारण है कि पाकिस्तान आज अलग 2 टुकड़े हो गए इंदिरा गांधी जी के ज़माने में। 90,000 सैनिकों को इंदिरा गांधी ने सरेंडर करवा दिया। दुनिया के इतिहास में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। वो अलग बात है कि मोदी जी आज तक इंदिरा गांधी के नाम ही नहीं लेते हैं। पर मैं जो विशेष रूप से कहना चाहूँगा आपको, पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों बना। जब मुस्लिम लोग थे वहाँ पर, मुस्लिम राष्ट्र था, तो एक धर्म के नाम पर मुल्क बनना अलग बात है, पर मुल्क कायम रहना दूसरी बात है। जो हमने देखा है, मैं तो खुद बॉर्डर पे गया था शरणार्थी की सेवा करने के लिए 71 के अंदर बांग्लादेश के।